तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम MT5 में ब्रोकर को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि MT5 में कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो फ़ोन वाले वर्जन के अंदर नहीं होते हैं, पर PC वाले वर्जन के अंदर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये समझ लो, जो MT5 का PC वर्जन है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, मैनुअल ट्रेडिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है वो। ओके, आप अगर चार्ट पे ज़्यादा रिलाय करते हो ट्रेडिंग के लिए तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करो। पर अगर आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको PC वाला वर्जन यूज़ करना आना चाहिए। तो हमने पिछली बार अकाउंट लॉगिन करे थे। ओके, अभी हम इसमें जानेंगे कि MT5 में कौन से फीचर्स होते हैं और उसमें रोबोट कैसे लगा सकते हो आप अपना। तो हम आज जानेंगे कि कौन से फीचर्स होते हैं और हम गोल्ड के अंदर एक अपना पहला रोबोट लगाएंगे। ओके, तो MT5 के PC वर्जन के अंदर जो विंडोज़ का वर्जन होता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आपको एंड्रॉयड वर्जन के अंदर या iOS वर्जन के अंदर नहीं मिलते। फर्स्ट इज मार्केट वॉच, डेटा विंडो, नेविगेटर बार, टूल बॉक्स और स्ट्रेटेजी टेस्टर। ये सारे एडवांस ऑप्शंस हैं जो आप सिर्फ कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हो, आप अपने फ़ोन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप जो ट्रेंडी इंडिकेटर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं इंडिकेटर्स में फर्स्ट। फिर ट्रेंड इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ऑसिलेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, बिल विलियम्स और कस्टम इंडिकेटर। MT5 के अंदर कस्टम इंडिकेटर की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो जो आपको MT4 में नहीं मिलेंगे, ना आपको MT5 के फ़ोन वाले वर्जन में मिलेंगे। ओके, हम इंडिकेटर्स पे भी जाएंगे, अलग अलग इंडिकेटर्स पे भी, और चेक करेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं आपको चार्ट पे, और आपको एक्सपर्ट एडवाइजर्स कैसे लगाने हैं वो भी हम सीखेंगे। ओके, चार्ट्स में अगर आप जाओ तो डेप्थ ऑफ मार्केट आपको मिलेगा। ओके, बार तीन अलग अलग चार्ट के ऑप्शन मिलते हैं, टाइम फ्रेम के ऑप्शन मिलते हैं, ग्रीन, ऑटो स्क्रोल, ये सारे जो ऑप्शन हैं वो चार्ट के रिगार्डिंग है। ओके, टूल्स में अगर आप जाओगे तो आपको दूसरे ऑप्शन मिलेंगे जो ज़्यादा एडवांस है और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। ओके, बस एक ऑप्शन जो होता है ऑप्शंस, ये थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि क्या होता है ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे नया चार्ट खोलना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे चार्ट वाले सिंबल पे क्लिक कर सकते हो, या तो फाइल में जाके न्यू चार्ट में आप अपना जो सिंबल है या कोई करेंसी पेयर है वो आप क्लिक करके नया चार्ट यहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम गोल्ड के चार्ट पे स्टिक रहेंगे। अगर आपको इसमें अपना खुद का रोबोट लगाना है या इसमें MT5 के अंदर का कोई इंडिकेटर लगाना है तो आपको सबसे पहले नेविगेटर विंडो ऑन करनी पड़ेगी। नेविगेटर विंडो कहाँ से ऑन करनी है? हमें व्यू से ऑन करनी है। जहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करोगे आप तो नेविगेटर की जो विंडो है वो यहाँ पे खुल जाएगी। फिर जो इंडिकेटर है उसमें अलग अलग आपको इंडिकेटर मिलता है, जैसे ट्रेंडिंग इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, वॉल्यूम्स। अभी हम इस चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज लगाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज लगानी है तो जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है उसको आप क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, या तो फिर उस इंडिकेटर पे आप डबल क्लिक कर सकते हो और आपको एक बॉक्स खुला हुआ मिलेगा, विंडो, जिसके अंदर आप इंडिकेटर की जो सेटिंग्स होती हैं वो करके ओके दबा सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे अभी यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज चाहिए, मैं यहाँ पे 50 ला सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चार ऑप्शन मिलते हैं मेथड के अंदर: सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ और लीनियर। ज़्यादातर लोग या तो सिंपल यूज़ करते हैं या तो एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्लाई टू क्लोज, तो ये जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज पे होता है, पर दूसरे जो ऑप्शन है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो स्टाइल होती है वो उसका बेसिकली कलर होता है इंडिकेटर का। तो ब्लैक चार्ट है मेरा। ओके, तो मैं जो इंडिकेटर है वो मैं वाइट इंडिकेटर ले सकता हूँ ब्लू कलर का। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो मुझे जो मूविंग एवरेज है वो चार्ट पे ही ऐसे दिखाई देगी। अनलाइक ट्रेडिंग व्यू जो फ्री वर्जन होता है उसके अंदर आप दो इंडिकेटर ही लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के जो MT5 होता है उसके अंदर आप मल्टीपल इंडिकेटर एक ही साथ लगा सकते हो। जैसे कि मुझे इचिमुकु लगाना है तो मैं यहाँ पे इचिमुकु भी लगा सकता हूँ इस तरीके से।
मुझे अगर पैराबोलिक सार लगाना है तो वो भी मैं लगा सकता हूँ उसके साथ साथ। उसके साथ साथ अगर मुझे बुलिंजर बैंड्स चाहिए तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। ओके, तो मल्टीपल इंडिकेटर्स में आराम से इस एक सिंगल से चार्ट में मैं लगा सकता हूँ। ऑसिलेटर्स में अगर हम बात करें तो ऑसिलेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो चार्ट पे नहीं होते, पर उसके लिए अलग से एक विंडो लगती है, जैसे कि MACD इंडिकेटर हो गया, जो बहुत फेमस इंडिकेटर है लोगों के लिए। तो MACD अगर हम यहाँ पे लगाएं, सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे होती है उसकी, और जैसे ही ओके दबाता हूँ तो एक अलग से विंडो खुल जाती है जिसमें MACD इंडिकेटर लग जाता है। ओके, वैसे ही जो स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, उसका भी एक अलग से चार्ट खुलेगा जो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, फिलहाल के लिए सारे के सारे इंडिकेटर हम लोग क्लीन करेंगे। अगर आपको इंडिकेटर्स यहाँ से रिमूव करने हैं तो चार्ट पे राइट क्लिक करना है, इंडिकेटर की लिस्ट पे जाना है, और जो जो इंडिकेटर आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो मैं सारे के सारे इंडिकेटर जो हैं वो एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें रोबोट लगाने के लिए क्लीन चार्ट चाहिए। तो एक बार फिर से हमारा जो चार्ट है वो क्लीन हो चुका है। हमारे पास MT5 में कुछ इनबिल्ट ऑप्शन मिल जाते हैं रोबोट्स के। आप एक्सपर्ट एडवाइज़र के अंदर जाओगे तो वहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स हैं जिनके अंदर फ्री रोबोट्स में आपको कुछ रोबोट्स मिल जाते हैं जो MT5 अपनी तरफ से फ्री में देता है। ठीक है, तो हम उसमें से कोई भी एक रोबोट यहाँ से लेंगे और चार्ट पे लगाएंगे, तो आपको पता चले कि आपका रोबोट जो है वो कैसे चार्ट पे लगता है। तो जो फर्स्ट वाला रोबोट है, ब्लैक रोज वाइट सोल्जर CCI करके, तो अगर मुझे ये चार्ट पे लगाना है तो पहले तो मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, या तो फिर मैं इस पर डबल क्लिक करके लगा सकता हूँ। ओके, जब भी आप इंडिकेटर या अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र लगाओ तो मेक श्योर कि कॉमन में जाके अलो एल्गो ट्रेडिंग को आप ऑन कर दें। अगर ये बॉक्स अगर अनटिक रहेगा तो ये रोबोट आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली ट्रेड नहीं कर पाएगा। ओके, फिर हमारे पास आता है टैब इनपुट्स का, जहाँ पे आप अपने रोबोट के जो इनपुट्स हैं वो डाल सकते हो। ठीक है, तो हर एक रोबोट के जो इनपुट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन रोबोट में जो कुछ कॉमन इनपुट्स होते हैं वो कुछ मैजिक नंबर होता है, लॉट साइज होता है। ओके, तो मैजिक नंबर जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि मैजिक नंबर क्या होता है। फिलहाल के लिए ये समझ ले कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे डालनी होती है। सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि 12 की जगह मैं 13 या 14 कर सकता हूँ, 37 की जगह मैं 40 कर सकता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, क्लोज की जगह मैं टिपिकल प्राइस कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। सारी की सारी जो सेटिंग्स है यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, और जैसे मैं ओके दबाऊँगा आपका जो रोबोट है वो चार्ट के ऊपर अटैच हो जाएगा। एक बार रोबोट आपका चार्ट के ऊपर अटैच हो जाता है तो मेक श्योर कि जो आपका रोबोट है उसके बगल में जो हेड जैसा सिंबल बना हुआ है वो ग्रे ना हो, वो हो ब्लू कलर का। ओके, अगर वो ब्लू कलर का नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके रोबोट लगाने के तरीके में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि कॉमन वाले फोल्डर के अंदर एल्गो ट्रेडिंग अलाउ करी है कि नहीं करी है। अगर ये ना अलाउ करी हो तो एक बार वापस से अलाउ कर दो। ओके, और यहाँ पे एक एल्गो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है MT5 में, वो अगर रेड कलर का है तो समझ लो कि एल्गो ट्रेडिंग बंद है। उसको एल्गो ट्रेडिंग चालू करने के लिए उसको एक बार क्लिक करके आपको उसको ग्रीन कलर का प्ले बटन जैसा सिंबल आएगा वो करना ज़रूरी है। अभी देख सकते हो कि जो हैट है वो ब्लू कलर की हो चुकी है। तो ये ब्लू कलर की हैट है, दैट मीन्स कि आपका जो रोबोट है वो लग चुका है, और आप वो मार्केट जब तक आपका इंटरनेट ऑन है और आपका MT5 का जो टर्मिनल है वो ऑन है, आपका रोबोट आपके लिए ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, अगर आपको रोबोट को यहाँ से डिसअटैच करना है या रोबोट बंद करना है तो दो तरीके हैं। अगर आपको टेम्पररी पॉज करना है तो आप एल्गो ट्रेडिंग को पॉज कर सकते हैं इस तरीके से, तो एल्गो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ओके, एंड दूसरा जो तरीका है वो है कि आप चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, एक्सपर्ट लिस्ट में जाओ, और वहाँ पे जो रोबोट लगा है उसको रिमूव कर दो। ओके, तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपना खुद का रोबोट कैसे लगा सकते हो और आप इनबिल्ट जो रोबोट है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप एम टी फाइव में नए हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ट्यूटोरियल फॉलो करो। एम टी फाइव में अपना खुद का पहला रोबोट लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे रोबोट लगाना है, और आपकी जो बेसिक्स होते हैं वो मजबूत हो जाएंगे आप।